लोगों को अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये दिल्ली की सरकार ये जवाब दे कि ऑक्सीजन जा कहाँ रही है। जब पूरी मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है तो आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में ऑक्सीजन मिल रही है, वो सारी ऑक्सीजन अपने पंजाब में उनकी यूनिट के पास भेज रहे हैं, मगर दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रही। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। मैं तो कहता हूँ केजरीवाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर नहीं आएगी या वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होगी। इसका मतलब है कि उनका आकलन ठीक नहीं था, उनकी व्यवस्था, उनका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम बोलते हैं वो ठीक नहीं था। मगर दूसरी लहर आई, उसके बाद में उन्होंने जिम्मेदारी को अपने ऊपर से हटाकर केंद्र को डालना शुरू किया। अगर आप राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में रहते हैं तो अब आप ले सकते हैं राहत की सांस। जब पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन और बेड की कमी हो गई तो नेताओं की नींद में खलल पड़ गई। पहले तो जनता की मौत पर दबाकर राजनीति हुई और राजनीति इस तरह हुई कि लोगों को सांस नहीं मिल रही थी और तब ये दिल्ली के नेता आरोप प्रति आरोप का खेल खेल रहे थे। बहरहाल देर आया दुरुस्त आया और अब आखिरकार पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा व क्षेत्रीय पार्षद मुकेश सूर्यान, पूनम जिंदल और रेखा विनय चौहान के सहयोग से सागरपुर क्षेत्र के एमसीडी स्कूल को मिनी हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ 20 बेड का ऑक्सीजन के साथ ये मिनी अस्पताल तैयार है। देखिए, दिल्ली की जो ऑक्सीजन की अब आज की डेट में जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। जितनी दिल्ली में डिमांड है उतना ऑक्सीजन भारत सरकार ने मुहैया कराना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन से बहुत अच्छी स्थिति दिल्ली में ऑक्सीजन की हो गई है, मगर लोगों को अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये दिल्ली की सरकार ये जवाब दे कि ऑक्सीजन जा कहाँ रही है। जब पूरी मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है तो आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में ऑक्सीजन मिल रही है, वो सारी ऑक्सीजन अपने पंजाब में उनकी यूनिट के पास भेज रहे हैं, मगर दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रही। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। तो अपना वोट बैंक की खातिर जो उनकी पिक्चरें आ रही हैं, वोट बैंक के लिए वो सारी ऑक्सीजन को जहाँ तहाँ दे रहे हैं, मगर अस्पतालों में ऑक्सीजन जो है उसकी कमी है। कल हमने नंगली प्लांट शुरू करवा दिया और वहाँ पे लोगों को बड़ी राहत मिली। और जो छोटे छोटे नर्सिंग होम थे जिनको कोविड सेंटर नहीं बनाकर उनको किसी प्लांट के साथ नहीं जोड़ा गया था, तो वो वहाँ पे उनको राहत मिली। हमारे क्षेत्र के 20-25 ऐसे छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं, उनको उस प्लांट के साथ जोड़ा गया। और आज मैंने पता किया, कल वहाँ पर 3 टन आया था जो उसका रॉ मटेरियल था ऑक्सीजन का, आज वो 10 टन आया है। तो बहुत भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। जिसको सिलेंडर भरवाना है वो अपना आधार कार्ड और एक डॉक्टर का लेटर वो वहाँ पे लेके पहुँच जाए, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर भर जाएगा। और उसी के साथ हम पिछले 1 हफ्ते से हमारे क्षेत्र में ककरोला में, हरिनगर में, हमने तिलक नगर में, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, और आज यहाँ सागरपुर में, इसके बाद में पंजाबी बाग में, इसके बाद अशोक नगर में अभी हमारा डीएम के साथ में राउंड है, और गुरुद्वारा जनकपुरी C4 में। तो ये ऐसे सेंटर और भी हमारे 3-4 सेंटर अभी और खुलेंगे और बड़े बड़े सेंटर हम खोलने को तैयार हैं। अगर जैसे आज ये डॉक्टर इतनी संख्या में हमारे साथ में खड़े हो गए, हमें केवल इनकी ज़रूरत थी, क्योंकि डॉक्टर का काम हम नहीं कर सकते। बेड हम लगा सकते हैं, मशीन हम लगा सकते हैं, दवाई हम दे सकते हैं, सारी व्यवस्था हम कर सकते हैं, मगर डॉक्टर आज एक भगवान का रूप है। तो वो आज हम डॉक्टर आ गए हैं, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ आ गए हैं। आज हमारा ये सेंटर शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर पेशेंट को लेना शुरू करेंगे और अच्छा सेंटर चलेगा। जिस तरीके से दूसरी लहर में सब लाचार हैं और तीसरी लहर में तो इससे भी खतरनाक बताया जा रहा है, तो कैसी व्यवस्था है सर लोकसभा में? अब देखिए, पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी लहर नहीं आएगी या वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं होगी। इसका मतलब है कि उनका आकलन ठीक नहीं था, उनकी व्यवस्था, उनका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हम बोलते हैं वो ठीक नहीं था। मगर दूसरी लहर आई, उसके बाद में उन्होंने जिम्मेदारी को अपने ऊपर से हटाकर केंद्र को डालना शुरू किया। एक तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो बार बार बोला जाता है भारत सरकार ऑक्सीजन दे,
भारत सरकार ऑक्सीजन बनाती नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आइनॉक्स है, तो ऐसे ऐसे लोग ऑक्सीजन बनाते हैं। जब ऐसी आपदा आती है तो भारत सरकार उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेती है कि जितनी ऑक्सीजन देश में बन रही है अब उसको बराबर बांटा जाएगा। तो जो दिल्ली सरकार बार बार बोलती है भारत सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, तो भारत सरकार एक माँ की तरह है और ये सारे राज्य उनके बेटों की तरह है, बच्चों की तरह है। तो उनको जितनी जितनी आवश्यकता है उनको उतना उतना देना भारत सरकार का काम है, मगर दूसरे राज्य की काट कर एक राज्य को नहीं दी जा सकती। आज हिमाचल में जितना उनको ऑक्सीजन चाहिए उससे 5 गुना ऑक्सीजन बनती है, मगर हिमाचल को भी वो राज्य तय नहीं कर सकता कि उसको वो सारी ऑक्सीजन मिले। वो भारत सरकार जो हिमाचल प्रदेश ऑक्सीजन बना रहा है उसकी ऑक्सीजन को दिल्ली में लाकर दे रहे हैं, जो हरियाणा ऑक्सीजन बना रहा है उसकी ऑक्सीजन को दिल्ली में लाकर दे रहे हैं, जो गुजरात ऑक्सीजन बना रहा है उसकी ऑक्सीजन को दिल्ली में लाकर दे रहे हैं। तो दिल्ली खुद ऑक्सीजन नहीं बनाता है, हर राज्य ऑक्सीजन बना रहा है, उनका कोटा काट कर दिल्ली में दिया जा रहा है। भारत सरकार कोई ऑक्सीजन नहीं बनाता, ना भारत सरकार का कोई कोटा है। ये तो आपदा की स्थिति में उसने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। हर हॉस्पिटल का ये कर्तव्य होता है कि उसका हॉस्पिटल ऑक्सीजन खुद बनाए, प्लांट लगाए, मगर सरकारों ने ही अपने ऑक्सीजन अपने अस्पतालों में प्लांट नहीं लगाए। ये बहुत ही दुखद बात है। सांसद जी ने पहले, हमारे सांसद जी जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने मुझे ये आदेश दिया, मुझे जिम्मेदारी दी कि आप कैसे भी करके जगह प्रोवाइड कराइए। और हमने ये केजरीवाल साहब को भी 1 महीना पहले लिखा था कि हम निगम के स्कूलों में इस तरह से आइसोलेशन सेंटर, वैक्सीन सेंटर चलाना चाहते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता का, बहन जी पूनम जिंदल का भी, क्योंकि ये स्कूल उनके वार्ड में आता है। बट माननीय सांसद जी का आग्रह था, उनकी इच्छा थी कि हम जनसेवा में जाकर के इस तरह से काम करें। तो ये माननीय सांसद जी की संस्था के द्वारा, सेवा भारती के द्वारा खुद उन्होंने इनिशिएटिव लिया। हम लोग इसमें एक तरह से हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी हमने वो निर्वहन करके और सांसद जी के माध्यम से आज ये चालू हम कर पाए। लोगों बताया गया है जो है 50 से 60 केसेस आ रहे हैं, लेकिन 20 बेड क्या पर्याप्त होगा नहीं? देखिए, हमने तो पहल की है, ये काम राज्य सरकार का है, राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन निगम को पंगु बना करके आज फिर भी निगम जान बचाने का काम कर रहा है। और वो एमसीडी जो दिल्ली का मोस्ट केयरिंग डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों की चिंता करता है, जान बचाने का काम करता है, धरातल पे काम करता है। और आप खुद भी स्वयं जा कर के देख सकते हैं कि आज अगर धरातल पे कोई नज़र आ रहा है तो नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम कर्मचारी, हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हम ही लोग काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं केजरीवाल साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो दिल्ली को नहीं संभाल सकते तो उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ये अभी शुरुआत है, अगर इसमें हमको सफलता मिलती है, क्योंकि इसको चलाना भी एक चुनौती है और पूरा स्टाफ आज हमको उपलब्ध हो गया। कल तक हम स्टाफ के लिए परेशान थे कि किस तरीके से चलाएंगे। आज सुबह सांसद जी ने डीएम से बात करके सारी व्यवस्था करवा दी है और अगर ये बढ़ता है, अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं तो सांसद जी से हमारे को पूरा आश्वासन दिया है उन्होंने कि इसको बढ़ा लो और बढ़ाने के बाद वो ये मशीनें भी हमें उपलब्ध करा देंगी। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह कोरोना अपना भयानक रूप ले लिया है और आपको दिखा दे इस महामारी से, इस त्रासदी से अभी दिल्ली के तमाम लोग जूझ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके में और ये एक एमसीडी स्कूल है जो कभी शिक्षा के काम आता था, अब ये हॉस्पिटल में कह सकते हैं मिनी हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं ये 20 बेड लगाए गए यहाँ पे। सांसद पश्चिमी दिल्ली के जो प्रवेश वर्मा है यहाँ के सांसद, उनके द्वारा, और यहाँ जो वार्ड के बीजेपी के पार्षद हैं मुकेश सूर्यान, पूनम जिंदल और रेखा विनय चौहान, ये तीनों ही इस विधानसभा के 3 वार्ड के ये तीनों पार्षद हैं जिनके सहयोग से आज इस स्कूल में 20 बेड का मिनी अस्पताल तैयार किया गया है। जो क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो इस स्कूल में आके उनको सहयोग यानी मदद मिल सकती है। और आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन की कुछ इक्विपमेंट रखी हुई है जो अब से कुछ देर पहले सांसद महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये एक राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के द्वारा भी इसमें किया गया है। जो आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सांसद महोदय खुद अपने हाथों से ऑक्सीजन का उद्घाटन किया गया है और एक अच्छा
संदेश दिया है। ये अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरह की मुहिम अगर दिल्ली में तमाम विधानसभा में होने लगे तो शायद आज दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है। जो पेंडेमिक जो चल रहा है, हमारे को अप्रोच किया गया डीएम साहब की तरफ से कि यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं, जो ये संस्थाएं हैं जो आगे आ रही हैं, उसमें डीएम साहब के आदेश से हम लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी इन एसोसिएशन विद दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ओवरऑल जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है, डीएम साहब का है। यहाँ पे जो माइल्ड केसेस जो है वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। पूरी 6 सिग्मा की टीम यहाँ पे, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और सिविल डिफेंस का भी अहम रोल यहाँ पे एक प्ले करता है, क्योंकि वो गेट्स पे रहते हैं, सिक्योरिटी वो देखते हैं और उनको पूरा मॉनिटर किया जाता है कि किस तरीके से पेशेंट्स वहाँ पे गेट से डॉक्टर के जो गाइडेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली वो फॉलो करेंगे और अंदर तक उनको फैसिलिटेट करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके देखते रहिए न्यूज़ जेट इंडिया।